भारत की टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव यानी कि स्काई जो है ये छठी इनिंग उनकी फ्लॉप रही है। लगातार 6 इनिंग में नाकाम रहे। अब वो लोग कहाँ हैं जो बहुत तनकीद कर रहे थे रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन फॉर द वनडे या रेड बॉल के लिए कि उन वो मुसलसल नाकाम रह रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे क्यों सूर्य कुमार यादव आज फिर छठी बार नाकाम हुए? और आज तो नाकामी जो है वो दोनों सूरतों में देखनी पड़ी है। 2 बार तो लक थी, किस्मत साथ दे गई थी। मैंने पहले भी वीडियो में आपसे कहा था कि इंडिया का जो भी बैटर है वो कंसिस्टेंट नहीं है। कभी तुक्के में तिलक वर्मा चल रहा है, तो कभी अभिषेक शर्मा चल रहा है, तो कभी संजू सैमसन चल रहा है, तो कभी जो है वो नीचे का बैटर चल रहा है। लेकिन अब तो कहानी इतनी बुरी हो गई है कि ये जो टी20 हारा है भारत, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी जिम्मेदारी जो है वो बैटर्स पे जाएगी। एक लम्हा तो ऐसा लगा कि इस टी20 में जो फाइनली इंग्लैंड जीता है, इसमें इंग्लैंड जो है 200 प्लस का टारगेट देगा। लेकिन इंडिया ने जिस तरह का कमबैक किया, वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट हासिल की और 131 पे 9 खिलाड़ी भारत ने आउट कर दिए थे इंग्लैंड के। उस टाइम तो ऐसा लगा कि शायद 140 या 150 भी ना कर पाए इंग्लैंड। लेकिन जिस तरह की पार्टनरशिप लगी और इंग्लैंड ने जो है वो 171 रन जड़ दिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क था भारत के लिए। लेकिन इतना मुश्किल हो जाएगा ये सोचा नहीं था, और भारत इतने बड़े मार्जिन से हारेगा ये भी नहीं सोचा था। पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप कर गई। संजू सैमसन से लेके तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, सिर्फ एक फाइट बैक की 40 रन की वो थी हार्दिक पांड्या। वरना धुरेल जुरेल जुरेल जो 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 थे, अक्षर पटेल, सब फ्लॉप हो गए। वॉशिंगटन सुंदर कोई भी नहीं चल सका। हालांकि इंडिया के पास 9वें पोजीशन तक बैटर्स है। इवन शामी तक अच्छा हिटर है, सही है, और बिश्नोई तक अच्छे बैटिंग कर लेता है। तो समझे 11 खिलाड़ी इंडिया के इस काबिल थे जो बैटिंग कर सकते थे। लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ढेर होके रह गई और भारत ये टी20 हारा। मसला ये नहीं कि भारत टी20 हारा, मसला ये है कि भारत के आपके जो कप्तान है टी20 के, वो मुसलसल छठी बार नाकाम हुए। और कोई भी बड़ी इनिंग तो बहुत दूर की बात, वो जनाब 30 के ऊपर जा ही नहीं रहे। कभी 8, कभी 2, कभी 10, 15, 22, 24 इस तरह की इनिंग खेल रहे। और ये छठी इनिंग है सूर्य कुमार यादव की जो नाकाम हुए। अभी सीरीज 2-1 से भारत के हाथ में जरूर है, लेकिन इंग्लैंड ने अच्छा कमबैक किया है। और इंग्लैंड ने जिस तरह का कमबैक किया और वो भी इंडिया को उनकी सरजमीन पे मारा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंडिया ने जिस तरह का सरफेस बनाया, अब आप जो सोचिए, जोफ्रा आर्चर ने बेहतरीन बॉलिंग की, मार्क वुड ने बेहतरीन बॉलिंग की, और ओरेंटियो के नाम है कोई, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट उसने हासिल की। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये कि भारतीय टीम अभी उस दगड़ पे आई नहीं है टी20 की, जितना वेला मचाया जा रहा था कि जी सूर्या कुमार यादव एक अच्छा कप्तान साबित हो रहा है, गंभीर की बहुत अच्छी बन रही है। ऐसा नहीं है। क्या हुआ? गंभीर इसमें कोचिंग कोच था ना, क्यों मैच हार गए? ना हारते ना मैच, तो क्यों सिर्फ सारी तनकीद रोहित शर्मा की कप्तानी पे हो रही है? रोहित शर्मा की कप्तानी पे अगर भारत हारा है तो तनकीद हो रही है। तनकीद फिर बैलेंस करके चले, वहां पे भी चले, यहाँ पे भी चले। इसमें पूरा इंडियन मीडिया बेवकूफों की तरह लगा पड़ा हुआ है। इस मसला ये कि रोहित शर्मा के एंटी लोग बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, और रोहित शर्मा के फैंस जो है वो इस वक्त ज्यादा डिफेंड कर नहीं पा रहे रोहित शर्मा को। लेकिन आज शायद उनको मौका मिला होगा इंडिया में कि वो रोहित शर्मा के फैंस जो है वो खुल के सामने आएंगे और बताएंगे कि देखो भाईजान, यहाँ गलती है। अगर इंडिया की टी20 की बैटर्स की बात की जाए, तो कोई भी बैटर उनका कंसिस्टेंट नहीं चल रहा है। ठीक है, शामी ने बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उस लहज की बॉलिंग नहीं की है जिस तरह की रिक्वायरमेंट इंडिया को पड़ेगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। क्योंकि जसप्रीत बुमराह टोटली आउट है, और भारत अगर सिर्फ शामी के पे रिलाई कर रहा है या हरदीप सिंह पे रिलाई कर रहा है, तो भाई ये है इनकी परफॉर्मेंसेस इंडिया में। तो कुछ 19-20 का या 17-19 का फर्क होगा दुबई और इंडिया की पिच पे। ठीक है, यहाँ पे जरा ओवर्स कम पड़ रही है, वहां ओवर्स ज्यादा होगी, तो स्पिनर्स के लिए तो जरा भी मौके नहीं होने वाले। तो भारत मैच हार गया। मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि कन्नी से जीता था भारत, क्योंकि वो भी इंग्लैंड की अपनी हिमाकतों की वजह से जीता था, और तिलक वर्मा की लक साथ कर गई थी। वरना वो दूसरा टी20 भी इंग्लैंड के अपने हाथ में ले सकता था, लेकिन भारत ने वो छीना। क्रेडिट जाएगा तिलक वर्मा को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर बार सवाल उठेगी कि सूर्या कुमार यादव की परफॉर्मेंस की वजह क्या है। कप्तान अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो भारतीय टीम में सवाल उठेंगे फॉर द टी20। क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा पे सवाल उठा सकते हैं एज अ कप्तान, तो सूर्य कुमार यादव पे सवाल उठेंगे। मुसलसल नाकामी है सूर्य कुमार यादव की, और भारत
अब गेम ऑन कर दिया है, यानी कि सीरीज अब ओपन कर दी है। अब अगला अगर T20 इंग्लैंड जीतता है तो फिर आखिरी T20 ना वो फाइनल स्टेज का हो जाएगा। तो इंडिया आहिस्ता आहिस्ता अब समझ में आ रही है इंग्लैंड को, इंग्लैंड कंडीशन से यूज टू हो रहा है इंडिया की और इंडियन ग्राउंड्स की। तो फील्ड भी उसने इस तरह की सेटअप की हुई थी, अगर आप नोटिस करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनको बिल्कुल फील्डिंग सेटअप और पूरा इस कंडीशंस के लिए बिल्कुल अपने आप को यूज टू हो रहे हैं, सेटल होते चले जा रहे हैं। और अगर इस ज़्यादा सेटल हो गए तो इंडिया के लिए तीसरा यानी कि तीसरा तो हारे ही हारे, चौथा और पांचवा T20 ना खतरे में पड़ जाएगा। भारत को सोच के समझ के देखना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव या तो बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं या तो नीचे जाए तो ही वो कुछ कर सकेंगे। जो इन फॉर्म बैट्समैन है उनको ऊपर आने दें एज कम्पेयर टू खुद ऊपर जा रहे हैं। रादर देन गोइंग अपवर्ड देन उनको चाहिए कि तिलक वर्मा या हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजें ताकि जो इन फॉर्म बैट्समैन है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस दें। मैंने खुद विकेट गिराने के बाद अंडर प्रेशर आ जाती है टीम, जिसका नतीजा आपने खुद देख लिया। अपनी राय का